हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक की दूसरी पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस में जो फायर है उसका मतलब है तृष्णा या अधूरी इच्छाएं, और आइस का मतलब है घृणा या नफरत। अब पढ़ेंगे आगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से यानी तृष्णा से या अधूरी इच्छाओं से होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से होगा यानी नफ़रत से होगा, कि दुनिया में इतनी ज़्यादा नफ़रत भरी हुई है कि दुनिया का अंत नफ़रत से हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि मैंने तृष्णाओं का स्वाद चख रखा है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनका समर्थन करूँगा जो आग के समर्थक हैं, जो अधूरी इच्छाओं से धरती के नष्ट होने की बात करते हैं। इसके बारे में पूछा जाएगा कि जो कवि है वो किसका समर्थन करता है, तो जो कवि है वो आग का समर्थन करता है। अब आगे पढ़ेंगे। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश नष्ट होना, लेकिन मान लो अगर इस धरती को, दुनिया को 2 बार नष्ट होना पड़े। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं नफ़रत के बारे में भी पर्याप्त रूप से जानता हूँ कि दुनिया में नफ़रत भी पर्याप्त रूप से भरी हुई है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के विनाश के लिए जो बर्फ़ यानी नफ़रत है वो भी एकदम पर्याप्त रहेगी। जो अधूरी इच्छाएँ हैं या मान लो कि जो बर्फ़ है, देखा जाए तो दोनों बर्फ़ यानी कि जो नफ़रत है, ये दोनों ही दुनिया को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए काफ़ी है। अब हम कविता की राइमिंग स्कीम को देखेंगे। फायर, आइस, डिजायर, फायर, तो फायर ए, आइस बी। फायर और डिजायर एक जैसे हो गए तो ए, और फिर फायर तो ए, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए ए। अब अगला स्टेंजा। ट्वाइस हैट आइस ग्रेट सफाइस, तो ट्वाइस का ए, हैट बी, आइस ए, ग्रेट बी, सफाइस ए, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई इसकी ए बी ए बी ए।